कि अगर हम कंप्लेंट वापस ले लेना तो वो कंप्लेंट खत्म हो जाती है। अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये बच्चा है, इसको मैंने अब्यूज करना है। नाउ व्हाट ही विल डू इज, पहले तो वो दोस्ती बढ़ाएगा, ही विल गिव सम टॉफी और ही विल ट्राई टू शो दैट आई एम वेरी नाइस सर, तुमको कोई प्रॉब्लम होगी हमेशा मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आपको लगता है इसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स और गार्डियंस के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए कि उन्हें पता लग जाए अबाउट गुड टच, बैड टच या पॉक्सो एक्ट के बारे में अवेयरनेस के लिए बेसिक? आई डोंट बिलीव कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉ से भी चीज़ें कम होती हैं। शी वॉज रेप्ड ओवर द नेक्स्ट 3 days बाय द फ्रेंड, बाय द फ्रेंड्स ब्रदर, बाय द लैंडलॉर्ड, बाय द लैंडलॉर्ड सन। सेक्सुअल ऑफेंस के ऐसे कौन से साइंस हैं जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए सो दैट कि कल को आके बच्चा पेरेंट्स को ही कंप्लेंट करता सबसे पहले, तो पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर सके कि दिस इज सेक्सुअल ऑफेंस? ठीक है, इट इज पेनिट्रेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट विद एनी अदर बॉडी पार्ट और ऑब्जेक्ट। एवरी न्यू विक्टिम, एवरी 9 minutes देयर इज अ न्यू पॉक्सो विक्टिम। What should we further do to strengthen this act? ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं गई थी अपनी मर्जी से, मैं अपने घर से भाग गई, जो भी इस लड़के ने किया मेरी मर्जी से किया है। मदर जब उसके कपड़े चेंज कर रही थी, बच्ची हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल, और बच्ची के जब कपड़े चेंज कर रही थी, शी नोटिस्ड रेडनेस ऑन द प्राइवेट पार्ट। है ना, देखो हमारा विटनेस प्रोटेक्शन बहुत ही वीक है इंडिया में। तो ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या मेजर चैलेंजेस फेस किए कंट्री ने? है ना, बाकी सारे बच्चे जो है अनरिपोर्टेड जा रहे हैं और सारे केसेस अनरिपोर्टेड जा रहे हैं। 57% of boys reported sexual abuse, only 43% of girls reported sexual abuse. तो व्हाट अबाउट चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज भी पॉक्सो एक्ट के अंदर आती है कि नहीं? So that is why I think it was very important कि pornographic material को इसमें कवर करना और इंक्लूड करना, कि अगर वो लड़का है, वो माइनर है, तो उस पर पॉक्सो नहीं लगेगा क्योंकि वो भी तो माइनर है। ठीक है, और उस सोशल इमेज के पीछे बच्चे कई साल तक अब्यूज फेस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू ये एक्ट कितना इफेक्टिव है आज की डेट में ना, यंगस्टर्स में, मतलब बेसिकली बच्चों में? पॉक्सो एक्ट ने तो लीगल ड्यूटी बना दी है और 6 महीने की सजा डाल दी उन्होंने। हर पुलिस वाले की ड्यूटी बना दी है कि ही हैज टू रिकॉर्ड अ केस ऑफ पॉक्सो, लेकिन 53% मतलब हर दूसरा बच्चा। Hi, welcome to the Youngistan podcast. Today we have Mr. Neil Roberts with us. Sir, please provide a brief introduction about yourself to the audience. Hello friends, my name is Neil Roberts and I am a practicing advocate at the Punjab and Haryana High Court, and I am also a member of the Child Welfare Committee of UT Chandigarh. So, sir, basically, what are the key zones of your life and your lifestyle? Key zones of my life would have to be work, and I enjoy work, and I do a lot of, besides litigation, I do a lot of social work and a lot of social service. So, ऐसा कौन है आपकी लाइफ में? It can be a mother, father, any colleague, any friend who played a vital role in this journey. I think my parents, I would have to say, have guided and given a lot of direction to my life. So I would like to place them, I think, above everyone else. You look quite fit. क्या राज है आपकी फिटनेस का? Something specific? The trick question lag raha hai, but anyway, no, nothing specific. I don't do anything. So if that could be how I am. Okay. So let's come to the main point, our main topic. Can you tell about this POSCO Act? Okay. So the full form of POXO Act is Protection of Children from Sexual Offences. So right from the name itself, we can understand that it is for protection of the children. So the major focus of this act is to protect children from all forms of sexual offences. So this act has one, it has given on who will be covered under this act, and two, it has also spoken about the various types of offences that this act will cover. So the act deals with different kinds of offences, what are the punishments that will be given, and it also deals with other procedures that have to be carried out under the act. इस एक्ट की कोई की प्रोविजंस जो आप बताना चाहें? Okay. I think सबसे पहले we need to understand कि sexual offences कौन से होते हैं, है ना, because before we can actually deal with how are we going to look after it, हम सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि किस तरह के ऑफेंसेस को हम सेक्सुअल ऑफेंसेस में कवर करेंगे
and after that we'll get into how we deal with them. So इस एक्ट में उन्होंने क्या किया है कि सारे ऑफेंसेस को they have graded it from highest to lowest, ठीक है. Not to say that कोई offense बहुत ज़्यादा it would be like that way, but it is graded in a form. So सबसे ऊपर जो आएगा वो है penetrative sexual assault. Now penetrative sexual assault जो है it is penetration of any body part of the child. जब हम any body part कह रहे हैं, it could be vagina, it could be anus, it could be mouth. Basically private All your, parts. but it also covers mouth, which is again not a private part, but it is covered under penetrative sexual assault. So they are saying that penetration of any body part with any body part or object. ठीक है. So जो original definition of rape था, अगर आप देखोगे पुराना, rape was very penovaginal, मतलब penis से vagina का penetration होता है तो rape होता है. ठीक है. लेकिन अगर आप POCSO Act को देखोगे, POCSO Act says कि penetration of any body part with any body part or object. ठीक है, both. ठीक है. So that's something that अब जो हमारे 2013 के बाद जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आई है, तो रेप का भी डेफिनेशन जो है वो कुछ हद तक हैज बीन ब्रॉट इनटू लाइन विद दिस. ठीक है. सो रेप नाउ इज नो लॉन्गर पीनोवैजाइनल, एंड दैट्स समथिंग दैट पीपल नीड टू नो दैट जो ओरिजिनल हमारा वो इम्पैक्ट था ना कि भाई अगर पीनस से वजाइना का पेनिट्रेशन होगा तभी वो रेप माना जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. इट इज पेनिट्रेशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट विद एनी अदर बॉडी पार्ट और ऑब्जेक्ट. ठीक. सो द फर्स्ट ऑफेंस दैट वाज गिवन वाज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. सेकंड ऑफेंस जो उन्होंने दिया था व्हाट दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट. अब सेक्सुअल असॉल्ट में देयर इज नो पेनिट्रेशन, एनी काइंड ऑफ टच. तो अगर आप ब्रेस्ट को टच करोगे या जो हम बैड टच की बात करते हैं बच्चों से, इट इज दैट. सो दैट वाज द सेकंड ऑफेंस दैट हैज बीन गिवन. उसके बाद आ गया सेक्सुअल हैरेसमेंट. सेक्सुअल हैरेसमेंट में देयर इज नो पेनिट्रेशन, देयर इज नो टच. It is showing a child any pornographic material or using vulgar language with the child or doing an act or showing actions to the child. So ये सारी चीज़ें जो है sexual harassment में आ जाती है. ठीक है. And the fourth category of offences that has been given is using a child for pornographic material. ठीक है. So आज की डेट में if any person has any sort of pornographic material जिसमें बच्चे का यूज़ किया गया है, that is a criminal offense. ठीक है. So that's so what we've done is we've divided 4 different types of offenses: penetrative sexual assault, plain sexual assault without penetration, sexual harassment, जिसमें there is no touch, and then is using a child for pornographic purposes. Basically 4 types. 4 broad types. इसकी एक वजह और भी थी, because देखो आज की डेट पे ना सबके पास फोन्स है. हाँ. ठीक है. और बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई अब्यूज कर रहा है, उसकी वो वीडियो बना लेता है और वो वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करेगा कि भाई अगर तुमने मेरे इस चीज़ के बारे में बताया किसी को, मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा. और आज की डेट में देखो हमारा एक सोशल इमेज है जिसको हम मेंटेन करते हैं. ठीक है. और उस सोशल इमेज के पीछे बच्चे कई साल तक अब्यूज फेस करते हैं क्योंकि कोई एक ऐसी वीडियो किसी ने कभी बनाई हो. ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल को इसमें कवर करना और इंक्लूड करना. ठीक है. सो वो दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस जो हम इसमें बात करेंगे. तो इसमें गार्डियंस की, पेरेंट्स की क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं इस अंडर दिस एक्ट? देखो बच्चे को सेफ रखने की जिम्मेदारी जो होती है डेफिनेटली घर पे पेरेंट्स की होती है. ठीक है. लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है तो स्कूल की होती है. जब बच्चा बस में बैठा होता है ट्रांसपोर्टर की होती है. अगर हम बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं तो हर किसी की जिम्मेदारी होगी. वी कांट से कि ओनली पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल या ओनली द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल. किसी भी बच्चे को सेफ रखने के लिए सोसाइटी एज अ होल हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. अब इस एक्ट में और सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट जो एक बड़ा अच्छा प्रोविजन, आई डोंट नो वेदर आई कैन से अच्छा और नॉट, बट एक ऐसा प्रोविजन है विच सेज कि देयर इज मैंडेटरी रिपोर्टिंग फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस. ठीक है. इसका ये मतलब है कि किसी को भी अगर पता चल जाए कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, किसी को, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, गेटकीपर, प्रिंसिपल, टीचर, एनी पर्सन हैविंग इंफॉर्मेशन कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है या हो सकता है, दे आर लीगली बाउंड
to file a report with the police. ठीक है, ये और ऑफेंसेस में नहीं होता. ठीक है, और ऑफेंसेस में तो जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसकी मर्जी है जी, वो कंप्लेन करे या ना करे, है ना. पॉक्सो एक्ट ने तो लीगल ड्यूटी बना दी है और 6 महीने की सजा डाल दी है उन्होंने कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन कि भाई किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है और आपने उसकी रिपोर्ट नहीं की, यू कैन बी गिवन इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, एंड इसके पैरेलल एक और प्रोविजन ले आए वो सेक्शन 19 में. उन्होंने बोला है कि भाई बिसाइड्स मैंडेटरी रिपोर्टिंग, जो अब लीगली हर पब्लिक बंदे की ड्यूटी है, उन्होंने देयर इज आल्सो अ प्रोविजन ऑफ मैंडेटरी रिकॉर्डिंग. हर पुलिस वाले की ड्यूटी बना दी है कि ही हैज टू रिकॉर्ड अ केस ऑफ पॉक्सो. वो नहीं कह सकता मैं तफ्तीश करके बाद में देखूंगा, नो क्वेश्चन, ही हैज टू रिकॉर्ड इट, अदरवाइज अंडर सेक्शन 21 उसको भी 6 महीने की सजा हो सकती है. तो द पुलिसमैन बिल्कुल, इफ ही रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड. ठीक है, सो सी वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली 2007 में देयर वाज अ स्टडी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. उस स्टडी में आया था कि करीबन 53% ऑफ चिल्ड्रन हैव फेस सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. 53, देखो परसेंटेज जो है ना डिसेप्टिव सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन 53% मतलब हर दूसरा बच्चा, है ना. अगर आप स्कूल में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, क्लास में आपके 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे, वही बेसिकली मोर देन हाफ. बिल्कुल, इट इज हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन. इंडिया में 40 करोड़ बच्चे हैं. half of those children will face some sort of sexual abuse. So the numbers itself इतने वो है कि we have to come out with the strict law. कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास. जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स आए ना, वो उसके बाद इसी स्टडी में ये आया था कि 20% ऑफ चिल्ड्रन हैव रिपोर्टेड सिवियर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. ठीक है, 53 तो ऑफ ऑल चिल्ड्रन हैव रिपोर्टेड कि भाई किसी ना किसी तरह से मेरे को गलत तरह से टच किया, कोई कमेंट पास कर दिया, कुछ और कर दिया, तो 50% ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्टेड इट. 20% ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्टेड सीरियस फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. ठीक है, so that means almost 10% of all children will face rape or some sort of serious forms of sexual abuse in their life. These are big numbers. Quite big. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें से निकल के आया कि 57% जो थे वो लड़के थे. 57% of boys reported sexual abuse. Only 43% of girls reported sexual abuse. तो आज तक हमारे माइंड में जब भी हम गुड टच, बैड टच और पॉक्सो की बात करते हैं, इट इज व्यूड एज अ गर्ल्स प्रॉब्लम. हाँ, आजकल सब गर्ल्स को ही सिखाते हैं, इट इज अ गुड टच और इट इज अ बैड टच, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस. So everyone wants to teach a girl how to be safe. No one teaches the boys. Whereas boys are at equal or much more at risk for facing sexual abuse. So I think it's time that parents start talking to their boys. एक तो बच्चों को गलतफहमी भी बताई जाती है ना कि आप बहुत ब्रेव हो, आपको तो बेटा रोता नहीं है, बेटे को तो कोई चोट नहीं, मतलब मेरा तो बहादुर बेटा है. टिपिकल इंडियन फैमिलीज, बिल्कुल इंडियन अपब्रिंगिंग ऐसी होती है हमारी, तो बच्चों को पता नहीं चलता यार मैं किससे बात करूं जाके. ओके, सो आई थिंक दिस इज अ इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड समवेयर अलोंग द वे. इस एक्ट के रिगार्डिंग मतलब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो किस टाइप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मतलब आपको भी केसेस में आती होंगी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और कैसे उनको हम ठीक कर सकते हैं? देखो, एक सबसे बड़ी और पहली मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की ये होती है कि अगर हम कंप्लेंट वापस ले लेना तो वो कंप्लेंट खत्म हो जाती है. ऐसा नहीं होता है. अच्छा, ठीक है, ये क्रिमिनल एक्ट है. ठीक है, आपने एक बार कंप्लेंट फाइल कर दी, देखो आपकी ड्यूटी बन गई कंप्लेंट फाइल करने की, पुलिस की ड्यूटी बन गई रिकॉर्ड करने की, एफआईआर दर्ज होगी. एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सिर्फ कोर्ट उसको खत्म कर सकती है, आप नहीं खत्म कर सकते हो. तो आप अगर कल बोलो कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है. व्हाट इफ अगर विक्टिम ही विड्रॉ कर ले तो भी नहीं? इट कैन नॉट हैपन अदर देन थ्रू अ कोर्ट ऑफ लॉ. एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए, ओनली अ कोर्ट ऑफ लॉ हैज द पावर टू कोर्स दैट एफआईआर. ठीक है, सो दैट इज वन मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव. सेकंड मिसअंडरस्टैंडिंग दैट पीपल हैव इज पॉक्सो एक्ट जो है ना, बच्चों के खिलाफ नहीं लग सकती. कि अगर वो लड़का है, वो माइनर है, तो उस पे पॉक्सो नहीं लगेगा क्योंकि वो भी तो माइनर है. ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर एक दिस इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न कि देखो आजकल के जो बच्चे हैं वो जल्दी बड़े हो रहे हैं, है ना. दे आर वी हैव चिल्ड्रन हु, मतलब आज से 20 साल पहले 15 साल का लड़का सही में 15 साल का लड़का ही होता था.
हाँ। कुछ नहीं पता होता था उनको, यारी दोस्ती में इधर उधर घूम रहे होते थे। आज का एक 15 साल का जो लड़का है, ही इज वेरी वेल अवेयर, ही इज वेल अवेयर ऑफ द लॉ, ही इज वेल अवेयर ऑफ हिज राइट्स, ही इज वेल अवेयर। तो आजकल बच्चे जो है बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है। देखो एक इन्फॉर्मेशन एज है ये। आज को आपके पास सबके पास फोन्स है, और फोन्स में इंटरनेट है, और इंटरनेट इज द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, गुड बैड ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है आज की डेट में। ओके, एंड दैट इज क्रिएटिंग सीरियस इश्यूज। आई रिमेम्बर एक स्कूल में हम लेक्चर दे रहे थे, और वहाँ पे टीचर्स कह रही थी जी ये तो चौथी पांचवी के बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के बैठे रहते हैं स्कूल में, ठीक है। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। पॉइंट ये है कि कोई भी एक्ट कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ पॉक्सो। एनी एक्ट डन बिटवीन टू चिल्ड्रन ऑल्सो, अगर उसकी रिपोर्ट बनती है, इट विल बिकम एन एक्ट ऑफ पॉक्सो। ओके, सो पॉक्सो एक्ट ही जस्ट बिलो 18 है ना, मतलब टिल 18 विक्टिम 18 होना चाहिए ना, विक्टिम 18 होना चाहिए। सो ये है कि टू अंडरस्टैंड इट, जब कोई विक्टिम जाके कंप्लेन करता है, हिज ओनली कंसिडरेशन शुड बी व्हाट इज द एज ऑफ द विक्टिम। अगर विक्टिम की एज जो है 18 से कम है और सेक्सुअल एक्ट रिपोर्ट हो रहा है, तो पॉक्सो दर्ज हो जाएगा। ठीक है। अब जो बंदा कर रहा है, इट कुड बी पर्सन हु इज 20 years, 30 years, 40 years, could also be a person who is 15 years. ठीक है। तो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और विथ कंसेंट सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर रिपोर्ट हो जाए तो पॉक्सो का एक्ट फाइल हो जाएगा। ठीक है। अनदर मिसकंसेप्शन दैट आई थिंक पीपल हैव इज, अगर लड़की आके कोर्ट में बोले कि भाई मेरी मर्जी से हुआ है, कंसेंट इज इमटेरियल बिलो 18। ठीक है। सो इवन इफ द विक्टिम सेज दैट ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं गई थी अपनी मर्जी से, मैं अपने घर से भागी हूँ, जो भी इस लड़के ने किया मेरी मर्जी से किया है, इट इज इररेलेवेंट, बिकॉज कंसेंट ऑफ अ पर्सन बिलो 18 years इज इररेलेवेंट एज पर इंडियन लॉ। इट इज क्वाइट बिग मिसअंडरस्टैंडिंग ना दिस सोसाइटी है ना। लोगों को ये लगता है लड़की ने अगर अपना स्टेटमेंट बदल दिया तो कोर्ट मान लेगी, तो कंसेंट तो बात ही नहीं आ रही ना। कंसेंट इज इमटेरियल। आपने दो ही चीज प्रूव करनी है, देखो पॉक्सो में, एक कि वो जो विक्टिम है वो 18 साल से कम है, और दूसरा कि सेक्सुअल एक्ट हुआ है। तीसरी चीज प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि कंसेंट इमटेरियल है। किसने किसको पुश किया, किसने किसको बोला, इज इमटेरियल। सो जस्ट टू से कि भाई ये 18 साल से कम है और ये एक्ट प्रूव हो रहा है, इज इनफ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू ये एक्ट कितना इफेक्टिव है आज की डेट में ना, यंगस्टर्स में, मतलब बेसिकली बच्चों में, it is save them na from sexual offense? See, we must understand that for an act to be effective, people need to know about the act. है ना, लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एक्ट तभी इफेक्टिव होगा जब आपको पहले से नॉलेज पता हो। एक बार काम हो जाए और फिर आप कंप्लेन करके नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आपने चीज रोकी नहीं है, फिर तो चीज हो गई है ना। सो आवर फोकस हैज टू बी ऑन प्रिवेंशन, हैज टू बी कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचे। ठीक है। एंड वी मस्ट इन्फॉर्म देम दैट नहीं, ये गुड टच है, ये बैड टच है, और ये लॉ है उसके बारे में। ठीक है। आई डोंट बिलीव कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉ से भी चीज़ें कम होती है, ऐसा नहीं है। डेथ पेनल्टी अब पॉक्सो में आ गया, लेकिन आज भी इंसिडेंट्स है। आई रिमेंबर 2021 का डेटा मेरे पास था, एंड पॉक्सो के करीबन आई थिंक 53,000 केसेस वर देयर इन द ईयर। अब अगेन नंबर्स ना डिसेप्टिव होते हैं। 53,000 जो केसेस हैं, इफ यू वर टू ब्रेक इट डाउन कि अच्छा ठीक है, एक साल में 50, अगर हम सोचे कि 40 करोड़ बच्चे हैं, 50,000 ही तो केस है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी है ना। एक अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की ये हो जाती है, बट यू ब्रेक इट डाउन, यू विल ब्रिंग इट 53,000 आपका पूरे साल का हो गया, है ना। 4,000 आपके महीने के हो गए। सो यू ब्रिंग इट डाउन, every new victim, every 9 minutes there is a new पॉक्सो victim, every 9 minutes। तो अभी हमारा 10-12 मिनट का इंटरव्यू हुआ होगा, there is one new victim that has happened here।
ओके, सो दोज आर द नंबर्स एंड ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं. आप ये मान के चलना मोस्ट चिल्ड्रन डोंट रिपोर्ट अब्यूज. ओके. ठीक है, 10% होंगे जो रिपोर्ट में आते हैं, जो थाने में पहुंचते हैं, है ना. बाकी सारे बच्चे जो है अनरिपोर्टेड जा रहे हैं और सारे केसेस अनरिपोर्टेड जा रहे हैं. सो आई थिंक देयर आर सीरियस एरियाज जहाँ पे हमें काम करना है, क्योंकि डिस्पाइट द लॉ आई स्टिल फील बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो अब्यूज फेस करते हैं और जिनको इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. ओके. तो ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या मेजर चैलेंजेस फेस किए कंट्री ने? देखो, इंडिया is a very very big country, and our major issue is always going to be population. We have a large population we are dealing with, so I think the first and the most major challenge is reaching out to so many people, telling so many people यार ऐसा कुछ है. फिर उसके बाद कुछ provisions है इसमें. For example, there is a provision that within 24 hours of registration of an FIR, the information has to be sent to the Child Welfare Committee. तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम है कि भाई किसी भी पॉक्सो केस में कि भाई हमने इंश्योर करना है कि दोबारा और अब्यूज़ ना हो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक हमारे पास यहाँ पे, मैं एरिया का नाम नहीं लूँगा, एक यहाँ से बच्ची आई थी 14-15 साल की, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी थी नहीं पढ़ाई में वो. ठीक है. सो वन डे ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल, उसका कोई क्लासमेट है, उसको लेके गया एंड ही टुक हर एंड वेंट इनटू रूम एंड वहाँ पर उसको कुछ खाने को दिया उन्होंने, एंड शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस. शी वॉज रेप्ड ओवर द नेक्स्ट 3 days बाय द फ्रेंड, बाय द फ्रेंड्स ब्रदर, बाय द लैंडलॉर्ड, बाय द लैंडलॉर्ड सन्स. सो शी वॉज रिपीटेडली सेक्शुअली अब्यूज्ड. और वो जो घर था जहाँ पे उसको रखा गया था वॉज barely 200 meters फ्रॉम हर एक्चुअल रेजिडेंस. ठीक है. और उसका वीडियो बनाया गया. 3 दिन बाद जब मोहल्ले में लोग ढूंढने लग गए, लोगों को ये हो गया कि यार अब कहीं पकड़ में ना आ जाए, दे गॉट स्केयर्ड एंड लेफ्ट हर आउट. उसकी मदर विडो थी और आई रिमेंबर केस रिपोर्ट हुआ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को. ये लड़की आई और हमारे होम में रहने लगी. मदर ने एक चीज़ बोली थी, कहते जी ये जो लड़का है जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, ये बड़े पावरफुल लोग हैं और मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ कर ना दे, है ना. तो she had kept her daughter for 1 year in our home जब तक उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना हो जाए कोर्ट में. ठीक है. तो ये देखो सीरियस चैलेंज है ये. विक्टिम को हम ओवर विक्टिमाइज होते रहते हैं बच्चा, है ना. यहाँ तो बच्चा है, एक तो चलो जो अब्यूज हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसकी फैमिली उसको रख नहीं पा रही है, उनको उसको छुपा के रखना पड़ रहा है. आफ्टर द स्टेटमेंट उनको लगा होगा कि भाई फॉर देयर सेफ्टी, बिल्कुल, है ना. देखो हमारा विटनेस प्रोटेक्शन बहुत ही वीक है इंडिया में. सो मतलब अच्छे लोगों को तो प्रोटेक्शन मिलती नहीं है, तो ये तो फिर भी बच्चे हैं जो जरूरत. सो आवर विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोग्राम इज वेरी वेरी वीक एंड आई थिंक देयर आर सीरियस इश्यूज अबाउट दैट आल्सो. व्हाट शुड बी फर्दर डू टू स्ट्रेंथन दिस एक्ट? अभी तक जो हमारा एम रहा है एंड इट हैज बीन टू पनिशमेंट बढ़ा दो, है ना. पहले 20 साल तक की सजा थी, फिर उन्होंने उम्र कैद कर दी, अब उन्होंने डेथ कर दिया. फिर लेकिन जब तक लोगों को पहले नहीं पता होगा, आप एक्ट जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर दो, लेकिन अगर जो बच्चे के साथ गलत काम कर रहा है, जब तक उसके दिमाग में वो डर ना हो ना कि यार मेरे को मौत की सजा हो सकती है इसमें, इट विल हैव नो इम्पैक्ट एट ऑल. अब लोगों को पॉक्सो का नाम ही नहीं पता. हाँ बिल्कुल भाई आप किसी रिक्शा वाले से, किसी बंदे से, किसी से पूछ लो जाके रोड्स पे कि भाई पॉक्सो क्या है, तो किसी को नहीं पता, है ना. तो आज से 10 साल के अंदर अंदर लोगों को नाम ही नहीं पता, तो प्रोविजंस और सेफ्टीज और ये तो बड़ी दूर की बातें होती है सारी. मे बी क्या पता हमारा इंटरव्यू हेल्प करे. आई थिंक टू सम एक्सटेंट एंड डेफिनेटली जितने लोग इसको सुनेंगे, मैं आपको यही रिक्वेस्ट है कि भी आप अपने तक उस इन्फॉर्मेशन को मत रखना, आप 10 लोगों को और बताओ, है ना. बिकॉज आई थिंक एज पीपल इन सोसाइटी हम सबकी जिम्मेदारी है. देखो 50% बच्चे हैं, हमारे घर में भी तो है, हम सबके घर में भी. सी यू कांट इग्नोर समथिंग दैट इज हैपनिंग टू चिल्ड्रन. हम सब बच्चे थे, वी हैव ग्रोन अप इन अ सोसाइटी, हम सबके बच्चे हैं, वी विल हैव आवर चिल्ड्रन विल हैव चिल्ड्रन, सो वी आर गोइंग टू बी ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स एंड सो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
कल हो सकता है वो किसी और के घर में हो रहा हो, हाँ, बट इट कुड ऑल्सो बी आवर हाउस, in our house. है ना. सो डेफिनेटली आई थिंक So according to you, awareness and education कितनी important है? it cannot be, there's no third thing that is important, है ना. क्योंकि जब तक लोगों को ये ना पता हो, और जब मैं लोग की बात कर रहा हूँ ना, उस लोग में जो बंदा, सी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि प्रोफाइल ऑफ अब्यूजर अलग होता है. नॉट टू अंडरमाइन एनीथिंग, बट abuse that happens with a woman is different from abuse that happens with a child. Okay. अब वुमन केसेस में आप देखोगे कि भाई कोई लेडी ऑटो में जा रही थी, ऑटो वाले ने गलत जगह ले गया, वहाँ लेके उसके साथ रेप कर लिया, है ना. या निर्भया का इंसिडेंट हो गया कि बस में वो वेट कर रही थी बस स्टैंड पे, वो बस में चढ़ी, 5 लोगों ने उसके साथ. अब वो जो लोग 5-6 लोग उस बस में थे, दे वर नॉट आउट कि मैंने निर्भया का रेप करना है. It can be any girl. It could have been any person standing there at that time, है ना, any person. This is just a matter of chance कि that girl was standing there at that bus stop at 10 o'clock in the night. 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में उसका नहीं होता, हाँ, of course. क्योंकि वो टारगेट थी नहीं उसमें. हाँ, मेंटालिटी इन बंदों की ऐसी थी कि जो चढ़ जाता उसके साथ हो जाता. हाँ. पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि निर्भया वाज नॉट टारगेटेड. ठीक है. ऑन दी ऑल्टर साइड, जब आप अब्यूज विद चिल्ड्रन देखोगे, बच्चों के साथ ना बहुत लॉन्ग टर्म अब्यूज चलता है. एक इंडिया में थोड़ा कम रिसर्च है इस पर, लेकिन अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर देखोगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रूमिंग. ग्रूमिंग वो प्रोसेस होता है जहां पर उस बच्चे को अब्यूजर तैयार करता है अब्यूज के लिए. ही प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर अब्यूज. Just to give you a small example, suppose an abuse is happening in a school. अब स्कूल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मानसिकता उस तरह की है कि उसने बच्चे का अब्यूज करना है. स्टेप नंबर 1, वो आइडेंटिफाई करेगा कौन से बच्चे के मैं ढूंढूं. हमेशा याद रखना, वो बच्चा चूज होगा जो कम बोलता है, जो थोड़ा डरता है, जिसको डराया जा सकता है. ही विल बी अ नेचुरल टारगेट ऑफ दैट अब्यूज. बहुत ओपन, एनर्जेटिक, लाउड बच्चे को जनरली वो टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा बोलेगा. तो बच्चा डरता तो है नहीं बोलने से, तो वो तो जैसे उसको ट्राई किया उसने कुछ ना कुछ बोल देना. सो द टारगेट विल बी अ चाइल्ड हु इज सॉफ्ट स्पोकन, शाई, इंट्रोवर्टेड. वो टारगेट हो जाता है. अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये बच्चा है, इसको मैंने अब्यूज करना है. नाउ व्हाट ही विल डू इज, पहले तो वो दोस्ती बढ़ाएगा. ही विल गिव सम टॉफी और ही विल ट्राई टू शो दैट आई एम वेरी नाइस सर, तुमको कोई प्रॉब्लम होगी हमेशा मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है. फ्रॉम देयर ये ही ग्रेजुअली गेन्स द ट्रस्ट ऑफ द चाइल्ड. जब बच्चे का भरोसा आ जाएगा उस पर, फिर वो एक दिन बच्चे को अपने पास बिठाएगा. फिर वो हो सकता है अपने गोद पे बिठा ले, या वो बच्चे के कंधे पे हाथ रखे. अब देखो, टेक्निकली इनमें से कोई भी चीज अभी पॉक्सो के दायरे में नहीं आई, लेकिन एक्ट शुरू हो चुका है. एक्ट शुरू हो चुका है. फ्रॉम व्हेन ही हैज आइडेंटिफाइड टू व्हेन द एक्चुअल अब्यूज विल हैपन, ये एक्ट चल रहा है अभी. इट इज एन ऑनगोइंग एक्ट. कई बार ये 4 महीने 5 महीने, कई बार ये 4 साल 5 साल भी चल सकता है. सो रेप इन चिल्ड्रन, एक तो जो अक्यूज्ड होते हैं वो मोस्टली बच्चों के नोन होते हैं. आप बहुत कम ऐसे केसेस देखोगे कि किसी अननोन बच्चे ने बच्चे को उठा लिया और उसका रेप करके छोड़ दिया. सब नोन लोग होते हैं. या तो, और आज की डेट में तो आई वेरी फर्मली बिलीव हमारी सोसाइटी बिल्कुल लास्ट पे पहुंची हुई है. कोई रिश्ता नहीं छोड़ा हमने. फादर, ब्रदर, अंकल, नेफ्यू, कजिन, सारे रिश्ते खत्म हुए पड़े, है ना. यही अक्यूज्ड है हमारे. कोई डू वी डोंट नीड पीपल फ्रॉम आउटसाइड. हमारे घर के ही लोग हैं. किससे बचाओगे आप भाई? पॉइंट आप कह रहे हो भाई, बच्चों को कैसे बचाओ, किससे बचाओ? फादर से बचाओ. बट हाउ डू यू डू दैट, है ना. सो वी हैव रीच्ड, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विक्टिम शेमिंग, जिसमें विक्टिम की गलती ढूंढते हैं हम लोग, है ना, कि भाई विक्टिम को रात को नहीं जाना चाहिए था, या इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, है ना. ये आप आमतौर पे रेप केसेस में इसको देखोगे कि विक्टिम ब्लेमिंग होती है कि भाई ये विक्टिम ऐसे इस हालात में क्यों आया. जब हम पॉक्सो की बात कर रहे हैं, देयर हैव बीन चिल्ड्रन हु आर 3 months हु हैव बीन रेप्ड. एक 3 महीने की बच्ची का, यार तुम उनको किस चीज से ब्लेम कर सकते हो? दे कांट इवन वॉक. मैं कह रहा हूं कि ये हम एज अ सोसाइटी बिल्कुल फेल हो चुके हैं. वी हैव रीच्ड द एब्सोल्यूट लोएस्ट एंड ऑफ वेयर वी आर. सो आई थिंक
seriously we'll going to have to rethink how we are as a society are going to go forward with this. क्या आपको लगता है इसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स और गार्डियंस के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए कि उन्हें पता लग जाए अबाउट गुड टच, बैड टच या पॉक्सो एक्ट के बारे में, अवेयरनेस के लिए बेसिकली? देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है, देखो एक्ट नया एक्ट है, इट हैज़ कम अराउंड इन 2012, तो अभी तो 10-12 साल का ही एक्ट है ये। जब इनिशियल लेवल पर जो ट्रेनिंग्स हुई थी, पहले तो जुडिशियल ऑफिसर की हुई, फिर जो जज बैठा हुआ उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर वकीलों की हुई कि भाई जो उसको केस को डील करेगा, उसके बाद पुलिस वालों की हुई, फिर चाइल्ड, तो मतलब बेसिक जो की स्टेक होल्डर्स है ना, इनके ऊपर फोकस रहा है। अच्छा। ठीक है, अब ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स आई हैव सीन दैट स्कूल्स में मैंडेटरी हो गया कि भाई आप ट्रेनिंग कराओगे, आप पूरे स्टाफ की कराओगे कि भाई ऐसा एक्ट है, फिर पेरेंट्स की कराओगे, फिर बच्चों की कराओगे। सो मतलब देयर इज अ प्रोविजन अंडर दिस एक्ट जहाँ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, एंड आई थिंक द ओनली वे दैट हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं हैज टू बी थ्रू ट्रेनिंग्स, टॉक्स, वर्कशॉप्स। हमें इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करना है। हो सकता है इनिशियली केसेस कुछ बढ़े इनिशियल लेवल पर, देखो जब किसी को सडनली पता चल जाए यार कि ये तो जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो हो सकता है कि रिपोर्टिंग बढ़े, बट दैट्स ओके। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि वी मस्ट एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ एन इंक्रीज, उसके बाद ही कम होगा। जैसे आपने पहले भी बताया था कि स्कूल में भी मतलब बच्चे बहुत अनसेफ हैं, है ना, बेसिकली गर्ल्स, तो स्कूल को ऐसे कौन से स्पेसिफिक स्टेप्स लेने चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स या बोथ? देखो बच्चा जो है मेनली दो जगह जाता है, या तो वो घर पे टाइम स्पेंड करता है, स्कूल में जाता है। अगर बच्चे के साथ स्कूल में ऑफेंस हो रहा है तो चांस है कि वो घर पे रिपोर्ट करेगा, और घर पर अगर हो रहा है तो वो स्कूल पे रिपोर्ट करेगा। तो स्कूल का देखो एक डबल रोल है, घर वाले तो चलो पेरेंट है, स्कूल का एक डबल रोल है, वन टू स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड अपने स्कूल में किसी तरह से, एंड टू अगर कोई बच्चा बाहर से अब्यूज रिपोर्ट कर रहा है तो उसको सीरियसली ले। देखो दोनों कॉन्सेप्ट आ गए ना, दोनों चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्कूल पर आ गई है। एक यहाँ पर आई रिमेंबर एन इंसिडेंट ऑफ अ स्कूल जहाँ पर आई वाज वर्किंग विथ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और मेरे को कॉल आता है कि भाई एक बच्चा जो है फिजिकल अब्यूज रिपोर्ट कर रहा है। अब फिजिकल अब्यूज आई थॉट कि ठीक है किसी ने थप्पड़ मारा होगा या कोई और बात होगी, सो ऐसे उस टाइम पर तो उन्होंने फिजिकल अब्यूज रिपोर्ट किया। जब हमने थोड़ा और पूछा, सो देन इट केम आउट कि बच्ची ने बोला था कि भाई क्योंकि बच्ची के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो अपने चाचा चाची के साथ रहते थे, एंड चाचा ने आई थिंक पिछले दिन ही हैड एक्स्ट्रा लिकर, और उसने रात को बच्चे के साथ उसको गलत तरह से टच किया था। सो दैट वाज द रिपोर्ट। सो एक्चुअली देखो कई बार ना टीचर्स को भी ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट है ना, नहीं तो आप उसको हो सकता है आप उसको इग्नोर करते हो। बट एनीवे दैट जैसे ये बात हुई कि ये इंसिडेंट था, वी इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस। अब नाउ दिस इज़ वेयर आई थिंक अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग हैज़ हैपेंड विद द पुलिस कि उस चाचा को बुलाया गया स्कूल में, चाचा आए, चाचा को ये बोला गया था भी आपकी भतीजी की तबीयत ख़राब है, आप एक बार आ जाओ देखने के लिए। तो चाचा आए, उससे पहले पुलिस वाले आए हुए थे, काउंसलर्स आए हुए थे, अरेस्ट स्कूल से हुआ है, किसी को नहीं पता चला क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं था। पुलिस की गाड़ी स्कूल से 200 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई थी, काउंसलर्स अपनी गाड़ी बाहर रख के आए थे, सो नो वन वाज इन यूनिफॉर्म, सो एन अरेस्ट हैपेंस इन द स्कूल, बंदों को स्कूल में बुलाया गया, एवरीथिंग हैपेंड। सो इतनी तो देखो ट्रेनिंग्स का इफेक्ट है कि अब इतना तो सभी लोग अवेयर हो गए कि भाई पॉक्सो एक्ट में ये सारी चीज़ें जो है, बिकॉज पॉक्सो एक्ट में एक प्रोविजन है कि पुलिस वाला जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा तो वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा। सो एज सून एज अ रिपोर्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज हैपेंस, जनरली द ऑफिसर्स जो है वो सिविल क्लोज में आ जाते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाट व्हाट कैन स्कूल डू? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल हैज़ टू हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल द स्टाफ, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारा जीरो पॉलिसी फॉर अब्यूज है। एवरी स्टाफ शुड नो कि भाई ये स्कूल टॉलरेट नहीं करे अगर हम किसी बच्चे को हाथ लगाएंगे, है ना। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सबकी फाइल में लिख दो कि भाई आप अब्यूज़ के खिलाफ हो, एंड यू विल साइन दैट अंडरटेकिंग। फिर उसके बाद आई थिंक CCTV कैमराज हैव टू बी इंस्टॉल्ड एवरीवेयर, देयर मस्ट बी क्लियर साइनेज दैट CCTV कैमराज हमारे यहाँ लगे हुए हैं। देयर समथिंग वी कॉल सेफ्टी ऑडिट, जहाँ पर हम स्कूल का पूरा चक्कर लगाते हैं एंड वी सी कि भाई हर स्कूल में देयर आर दोज डार्क स्पेसेस
लाइब्रेरीज, अंडर स्टेयर्स, कोई वॉशरूम जो नहीं यूज़ होता है, कोई स्टोरेज कैबिनेट, इन सब डार्क एरियाज को आइडेंटिफाई करना, मेक श्योर दे आर कवर्ड बाय सीसीटीवी कैमराज, मेक श्योर उनकी लाइटिंग इंप्रूव की जाए. सो दीज आर सर्टन स्टेप्स आई थिंक स्कूल्स कैन टेक, जिससे इंसिडेंट जो है वो कम हो जाएगा. सेक्सुअल ऑफेंस के ऐसे कौन से साइंस हैं जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए सो दैट कि कल को आके बच्चा पेरेंट्स को ही कंप्लेंट करता है सबसे पहले, तो पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर सके कि दिस इज सेक्सुअल ऑफेंस. ओके, इनिशियली जो है ना चेंजेस बहुत सटल होंगे. एंड जब हम टीचर से बात करते हैं, वी टेल देम दैट इफ़ यू हैव अ चाइल्ड जो स्कूल में बहुत अच्छा था एंड हु वाज वेरी वोकल, यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, सडनली आप देखोगे ये बड़ा विड्रॉन सा रहने लग गया है, ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, वो स्कूल भी नहीं आ रहा, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो गया है ना, या वो अपने माइंड में ही रहता है, वो बहुत प्री ऑक्यूपाइड है. दीज कुड बी सर्टन साइंस कि बच्चे की लाइफ में कुछ चेंज हुआ है ना, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. हम ये डेफिनेटिवली तो देखो ये नहीं कह सकते ये सेक्सुअल अब्यूज़ है ही है ना, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से बच्चे का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया. सो दैट्स समथिंग वी नीड टू लुक एट, is how the child was and how the child has become. So that's the first. Second, for parents, I remember a case जो which happened in a school bus, and 5 साल की बच्ची थी और स्कूल बस में कंडक्टर ने बच्ची के साथ गलत तरह से टच किया था. मदर जब उसके कपड़े चेंज कर रही थी, बच्ची हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल, और बच्ची के जब कपड़े चेंज कर रही थी, शी नोटिस्ड रेडनेस ऑन द प्राइवेट पार्ट. तो उसने लड़की से पूछा भी क्या हुआ, तो लड़की ने कुछ नहीं कहा. तो उसने 1-2 बार पूछा और फिर छोड़ दिया. जब बच्चे ने लंच किया, सब कुछ किया, एक बार और पूछा उसने अगेन. नाउ दिस वाज एन अवेयर मदर, ठीक है. शी पोज्ड द क्वेश्चंस अगेन, कोई ना बेटा बता तो सही, चोट लग गई, कहीं लग गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाना है, हम करा लेंगे. दैट्स व्हेन द चाइल्ड सेड कि नहीं मम्मा, मैं लास्ट उतरती हूँ बस से, मेरे से पहले जो जैसे वो लड़का उतरा, कंडक्टर भैया पीछे आके बैठे और इन्होंने मेरे को गलत तरह से छुआ था इसको, ठीक है. सो यू हैव टू नोटिस एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट यू माइट. जब थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, इट्स बीन ऑब्जर्व्ड कि वो सेक्सुअलिटी को लेके बड़े नॉर्मलाइज होते हैं. हाँ. देखो जब आम टीनेजर होगा ना, अगर वो सेक्सुअलिटी के बारे में बात करेगा, ही विल थोड़ा सा हश टोन में बात करेगा, अपने दोस्तों के साथ बात करेगा, ही विल नॉट टॉक ओपनली. वेयर एक बच्चा जो सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है, उसके लिए ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है. So he will talk about sexuality like an adult. Okay, so these are certain signs that I think as parents and as teachers आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. भाई यू कैन टेल कि भाई इस बच्चे के साथ कुछ अलग हो रहा है. एक सिटी का कोई केस था जिसमें 5-year-old गर्ल वाज इन एन inappropriate touch with her own classmate. So what are your reviews on this? I remember उस टाइम पर मेरे को कॉल भी आई थी कि जी एक 5 साल का बच्चा था, दोनों 5 साल के क्लासमेट्स थे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल के. तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को टच किया, तो जो लड़की का फादर था वो कंप्लेंट करने आ गया. देखो हमारे क्रिमिनल लॉ में देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन एवरी लॉ ऑफ अ कंट्री. इंडिया में वो जो एज है वो 7 साल है. तो बिलो 7 years नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल. देखो 2 चीज़ें होती है किसी भी क्राइम के लिए, एक तो एक्ट हो गया और एक मंशा हो गया, माइंड हो गया. व्हाट वाज योर थॉट व्हेन यू डिड दैट एक्ट? फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आपका फ़ोन है, मैं आपका फ़ोन लेके चले जाता हूँ, ओके, ये टेक्निकली चोरी होगी. ओके, मतलब ये हमारे पास जितने भी ऑडियंस बैठी हुई है, सभी ने देखा कि भाई नील आया, नील ने फ़ोन उठाया और लेके चला गया, तो नील ने चोरी की. अब जब नील से वो एक्ट तो देखो प्रूव हो रहा है. अब कोई अगर मेरे से पूछे कि भाई तुमने क्यों किया इस काम को, तो मैं बोलूँगा जी मेरा जो कवर है ना बिल्कुल सेम है, मुझे लगा ये तो मेरा फ़ोन है, मैं तो गलती से उठा लिया. सो इफ यू कैन नॉट ओनली पनिश एन एक्ट, यू हैव टू सी व्हाट वाज द माइंडसेट बिहाइंड द एक्ट. सो द माइंडसेट एंड द एक्ट बोथ हैव टू बी क्रिमिनल. और कोर्ट ये मान के चलता है कि एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे का वो माइंड ही नहीं बन सकता कि वो चीज को एज अ क्रिमिनल एक्ट लेके चले. ठीक है, ही डजंट हैव दैट मेंटल या ही डजंट हैव दैट थिंग इन हिज माइंड. मतलब वो परसीव ही नहीं कर सकता कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ. ठीक है, तो थॉट और एक्ट दोनों चीजें होती है. सो नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years कैन बी हेल्ड क्रिमिनल लायबल फॉर एनीथिंग इन दिस कंट्री.
तो जब मेरे से किसी और ने इस बारे में पूछा, मैंने कहा यार देखो लॉ तो ये कह रहा है, मैं कहा लेकिन अगर एक 5 साल का बच्चा एक दूसरे 5 साल के बच्चे को गलत तरह से टच कर रहा है, तो ये चीज़ वो सीख कहाँ से रहा था, इसमें घुसने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं उस बच्चे के साथ हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई और टच कर रहा है बच्चे को। देखो वही आगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, जब कोई बड़ा अगर टच करेगा तो बच्चे को लगता है ठीक ये तो हो रहा है, मैं भी तो कर सकता हूँ आगे, है ना। सो दैट इज यू, द पेरेंट्स हैव टू गेट इनटू व्हाई इज दिस चाइल्ड डूइंग दिस बिहेवियर, वो इस चीज को कहाँ से सीख रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट दे हैव टू गेट इनटू। तो व्हाट अबाउट चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज भी पॉक्सो एक्ट के अंदर आती है कि नहीं? देखो इंडिया में जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट कहता है भाई लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 साल और लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैरिज जो है वो 18 साल से कम हो जाएगी तो वो मैरिज वॉइड है। मैरिज तो वैलिड है, हम मैरिज रोक सकते हैं, हम चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं। और जितने लोग आए हैं, अगर कंप्लेंट आ जाए तो हो सकता है कुछ लोगों को पनिशमेंट भी मिल सकती है, लेकिन उस मैरिज की स्टेटस क्या है ये भी तो देखेंगे ना। मैरिज का स्टेटस जो है वो वैलिड है, मैरिज का स्टेटस इज नॉट इनवैलिड। तो नाउ सपोज अब बहुत सारे एरियाज है अंदर सम स्टेट्स ऑल्सो जहाँ पर चाइल्ड मैरिज बहुत प्रेवलेंट है ना, जहाँ पर बच्चों की शादी तय हो जाती है ना। सो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि भाई स्पेशली जो माइग्रेंट लेबर है जो बाहर से आती है काम करती है हमारे यहाँ पे, दे गो बैक टू द विलेजेस, दे गेट मैरिड, 15, 16, 17 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। इशू कब आ जाता है? इशू ये आ जाएगा सपोज द गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट and she were to approach a hospital for checkup in the pregnancy. अब आधार कार्ड या कोई भी एज प्रूफ तो मांगते हैं, उसमें आ जाता है भाई लड़की जो है वो 18 से कम है। अब टेक्निकली तो देखो पॉक्सो का केस बन गया, इवन इफ दैट इज द हस्बैंड, है तो हस्बैंड, शादी वैलिड है वो हस्बैंड, लेकिन एज क्योंकि वो एज के दायरे में आ गए तो वो पॉक्सो का केस बन जाता है। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वी all need to, and I remember preparing for a case and we did a little bit of research on child marriage. So India में about 25% of all marriages are child marriages, which is a big number again. So 25% could technically come somewhere within the ambit of POCSO Act. How will you promote the victim कि वो सामने आए, complaint file करे and she can be safe and feel supported? देखो पूरे पॉक्सो एक्ट में आप एक चीज ध्यान रखोगे कि विक्टिम की प्राइवेसी पे हमेशा ध्यान है। कोर्ट कभी ऑर्डर देखना पॉक्सो में, कभी विक्टिम का नाम नहीं लिखा होता है, केस में कभी विक्टिम का नाम नहीं होता है, न्यूज़पेपर कभी विक्टिम का नाम नहीं रिवील करेगी। तो हर विक्टिम को ये पता होना चाहिए कि भाई जो प्राइमरी फोकस है वो इसकी प्राइवेसी है ना, तो उसकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली एक और हमारा ये है कि भाई हम फर्दर अब्यूज को प्रिवेंट करें। अगर किसी बच्चे के साथ इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी विक्टिम और जो अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ केस हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि वो आमने सामने नहीं आने चाहिए, है ना। बच्चा एक बार बयान देते तो उसको बार बार बयान के लिए बुलाना नहीं चाहिए। जो भी बच्चे के बयान होने चाहिए उसके घर पे होने चाहिए। पुलिस वाला जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं कि विक्टिम को प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर एट द एंड ऑफ इट देयर इज आल्सो प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन कि भाई अगर जो भी बच्चे के साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है, जो भी मेंटल प्रेशर है, उसको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है या किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कोर्ट जो है कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है। सो कॉम्पनसेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। समटाइम्स क्या हो जाता है कि जो दूसरी पार्टी होते हैं वो पैसे ऑफर कर लेती है और बच्चा जो अपना स्टेटमेंट पलट देता है कोर्ट में, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन। आप सच के साथ रहो और अगर उस बंदे को सजा होती है तो कल आपको कॉम्पनसेशन भी कोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो रादर देन वेटिंग फॉर कि शॉर्ट टर्म गेन में मैं इसको खत्म करूं केस को, यू कैन वेट फॉर द कॉम्पनसेशन। एंड व्हाई मोस्टली केसेस आर ओनली ऑफ गर्ल्स? देखो हमारी सोसाइटी में हम सिर्फ गर्ल्स को सिखाते हैं कि भाई उनको सेफ रहना है और हम बॉयज़ को नहीं सिखा रहे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर आप डेटा उठा के भी देखोगे तो 90 to 95% जो विक्टिम्स है वो लड़कियां हैं। लेकिन अगर आप वापस उस 2007 वाली स्टडी को याद रखोगे, 50% से ज़्यादा लड़के थे जिन्होंने रिपोर्ट किया। वो कहाँ हैं वो लड़के?
है ना. So these children are out there being abused and not able to speak. So I think it's very important कि हम उन तक पहुँचे. और जितने भी आपके व्यूअर्स होंगे उनके छोटे भाई बहन होंगे, दे विल हैव बी इन टच विद यंगर चिल्ड्रन. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रीच आउट टू देयर यंगर सिबलिंग्स, टू देयर यंगर कजन्स, टू देयर यंगर फैमिली मेम्बर्स. और आजकल सबसे कॉमन क्या है, सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया का क्या रोल है इस चीज़ में, इन एनी केस और इन दिस एक्ट? देखो, इवन इफ यू सी गेम्स फॉर चिल्ड्रन, आप देख रहे हो कि उसके साइड में एक चैट बॉक्स चल रहा होता है, हाँ, है ना, जहाँ पे लोग अपने मैसेजेस डाल रहे हैं. अब जो वहाँ पर एक 10 साल का बच्चा अगर गेम खेल रहा है और सामने वाला कह रहा है कि जी मैं 10 साल का हूँ, आपको थोड़ी पता है कि वो 10 साल का है कि नहीं. हाँ, ही कुड बी एनी एज, है ना. आप अपना इंफॉर्मेशन रिवील कर रहे हो, आप अपना एड्रेस रिवील कर रहे हो, आप अपना सारा इंफॉर्मेशन बता रहे हो उसको. सो समवेयर और द अदर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को सिखाया जाए कि हाउ डू यू मैनेज इंटरेक्शन ऑन द वेब. ठीक है. अब तो हम गुड टच, बैड टच एंड वर्चुअल टच, 3 चीज़ों की बात करते हैं. वर्चुअल टच इज हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं. So it's very important to tell children about virtual touch as much as it is important to tell them about good and bad touch. थैंक यू सो मच सर. आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये बातचीत करके पॉक्सो एक्ट के ऊपर. आई होप हमारा ये एक्ट अब ऑडियंस के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेगा, मतलब अवेयर हो जाएंगे वो इस चीज़ के रिलेटेड ना, पॉक्सो एक्ट के अराउंड. बिल्कुल. थैंक यू ठीक सो है, मच. थैंक यू.